अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 27 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आजादी, मिशन मुलाकात, उनकी सेहत का मामला है। और इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अडियाला पर नौजवानों का यानी टाइगर्स का सुनामी, एक बड़ा जम्मे गफीर सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आ गया है नौजवानों की जानिब से। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की बहनों की और इमरान खान साहब की जमात की जो मरकजी क़यादत है उसकी मुलाकात, या लॉयर्स की कम अज कम मुलाकात खान साहब से करा दी जाए। उनकी सेहत से मुताल्लिक खैरियत मतलूब है और इस हवाले से ये वाला काम किया गया है। इस वक्त थोड़ी देर पहले, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे चंद लम्हे पहले सुहेल आफरीदी साहब ने मीडिया वर्कर से और फिर जो उनका मुकालमा वहां पर मौजूद पुलिस वाले थे उनसे हुआ, उसकी डिटेल्स आ रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। वो अपडेट्स क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के वकील शोएब घुम्मन ने दरख्वास्त दायर कर दी है। क्या इसके अंदर से कुछ निकल सकेगा, नहीं निकल सकेगा वो। और आज के दिन कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुताल्लिक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि इस्लामाबाद की एक इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने एक बहुत बड़ा नंबर है उनके कारकुनान का, उनको जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उस केस में, जबकि अभी तक उनके जो अमीर थे जनाबे हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब, उनका ताहाल कोई पता नहीं चला। उनके कारकुनान के लिए एक रिलीफ है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। सोराब बरकत मुबैना तौर के ऊपर गिरफ्तार हैं, अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कौन कौन आवाज उठा रहा है गिरफ्तार या मुबैना तौर के ऊपर अगवा होने वाले सहाफियों के ऊपर, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मुल्क पे जो फस्ताई रवैये हैं, हालात हैं, और इस वक्त जो वैसे तो एक फेक न्यूज अफगान न्यूज पोर्टल्स ने शेयर की, फिर इंडियन मीडिया उसके ऊपर पिल पड़ा, लेकिन इंटरनेशनल जो मीडिया है बाकायदा उन स्टोरीज को उठाकर उसके ऊपर स्पेकुलेट कर रहा है, और स्पेकुलेशन से निकलने की वाहिद वे है, और वो वे है कि ये हुकूमत बताए, इसके ओहदेदारान बताएं कि हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, या मुलाकात हो जाए तो बात खत्म हो जाएगी। उसकी डिटेल्स भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अगर आप एहतजाज करना चाहें तो का तरीका तो आपके पास है, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इस वक्त अडियाला के बाहर एक जम्मे गफीर है, जुमेरात है। मंगल और जुमेरात को खान साहब से मुलाकातों का दिन हुआ करता है, और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान, अब मैं उसका नंबर एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन बता रहे हैं कि लोग बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब भी पहुंचे हुए हैं, अलीना खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा और उज़मा खानम साहिबा, उन्हें नाके पर रोका गया और वो भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो अब से चंद लम्हे पहले कुछ मुकालमा हुआ सुहेल आफरीदी साहब का वहां पर मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ, और उन्हें मीडिया टॉक भी की। वो क्या बोले वो मैं शेयर करने से पहले अपडेट देता हूं कि अडियाला जेल के बाहर पंजाब पुलिस ने फिर वज़ीर आला केपीके को इमरान खान से मुलाकात से रोक लिया, नाके पर रोका गया। सीएम केपीके सुहेल आफरीदी को आज भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी है जी अब तक। मैं एक सूबे के कहते हैं कि मैं एक सूबे के 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूं, सुहेल आफरीदी कहते हैं। 8वीं बार आ रहा हूं, मुझे इमरान खान से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, क्यों एक सूबे की तजलील की जा रही है, हम भी आपके साथ ऐसा सलूक करें तो कैसा लगेगा। मैं मिलने आया हूं, यहां बैठा हुआ हूं, बड़े साहब से जाकर कहें कि 8वीं बार आ रहा हूं, 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, तलखियां और नफरत बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सवाल सुहेल आफरीदी साहब से हुआ कि सोशल मीडिया पर इमरान खान के हवाले से खौफनाक खबरें चल रही हैं, आप अडियाला जेल इंतजामिया के जवाब से क्या मुतमईन हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं, एक भी बात का एतमाद नहीं है, जब तक मुलाकात नहीं होगी अडियाला के बाहर बैठेंगे। तो अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक सुहेल आफरीदी साहब ने अडियाला जेल के बाहर लॉन्ग टर्म बैठने का इशारा दे दिया। अब वो क्या रात गए देर तक बैठेंगे, चले जाएंगे, या फिर सख्त सर्दी के अंदर धरना दे देंगे, इस हवाले से कोई मेरे पास डिटेल्स नहीं। जो मुझे ट्रेंड या ट्रेजेक्टरी को गेज करके नजर आ रहा है वो यही है कि 10, 12, 11, 12 बजे तक ये धरना होगा, हो सकता है उससे भी पहले कॉल ऑफ हो जाए और ये लोग वापस चले जाएंगे।
स्ट्रैटेजी बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब को और फिर पीटीआई की मरकजी क़यादत को देना पड़ेगी, इसके बगैर काम चल नहीं सकता। फिर वो कहते हैं जब तक मुलाकात नहीं होगी अडियाला के बाहर बैठे रहेंगे। आज 27 नवंबर है, 27 अक्टूबर से इमरान खान से ना उनकी बहनों को मिलने दिया जा रहा है, ना वकीलों को मिलने दिया जा रहा है। हमारे खदशात बढ़ रहे हैं, इनको फैसला करना चाहिए कि किस तरफ जा रहे हैं। हम इधर ही हैं, इधर बैठे रहेंगे। खान साहब की बहनों ने कहा आप अभी ना आए, जब हम बुलाएं तब आना, और जब खान साहब की बहनें बुलाएंगी तो हमें साथ आएंगी। इस बार एहतजाज मौसर होगा। इस वक्त मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, यानी उन्होंने ऑप्शन पर गौर करने का इशारा भी दे दिया है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के हवाले से तशवीशनाक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसलिए मुलाकात कराई जाए। ये अब तक की अपडेट है। सुहेल आफरीदी साहब जो है वो कहीं नाके वाके पर रोक कर उनसे ये सवाल हुआ है जनाब। मीना खान आफरीदी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है, आपने वज़ारत दाखिला की जानिब से भेजी गाड़ियां भी वापस कर दी हैं। उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब में कहा कि आज इमरान खान कैद तन्हाई में है, उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। आज इमरान खान की बात की जाए, इधर उधर की बात ना की जाए। लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत की मुतज़ाद खबरें हैं। लतीफ खोसा ने हुकूमती यकीन दहानी को भी मुस्तरद कर दिया। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें हमें हमेशा आवाम के दिलों की धड़कन सियासतदानों को माजी में कत्ल किया गया है, हमें मुलाकात करने दी जाए ताकि हम अपनी आंखों से देख सकें, उनकी सेहत के हवाले से भी जान सकें। तो मादी के जो खदशात है उनका तज़किरा करते हुए उन्होंने ये बात सामने रखी है। जनाब आज के दिन की एक और अपडेट भी है, वो ये है कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर दरख्वास्त दायर कर दी गई है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के वकील शुएब घुमन एडवोकेट ने यह दरख्वास्त दायर की है। जनाब इंसदादे एक सेकंड जी, मैं बल्कि ये बताता हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई और यह केस वही अदालत सुनेगी जो इस तरमीम की मंजूरी के बाद अब किबला हाजी अमीनुद्दीन मुदज़िल्लाह अलैह अपने खिलाफ फैसला तो दे नहीं सकते, इसलिए दरख्वास्त तो वही सुनेंगे। ये बशारत राजा साहब हैं, उन्होंने ट्वीट कर रखा है। अच्छा, आज के दिन की एक और अपडेट ये भी है और ये बड़ी डिफरेंट किस्म की खबर है कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसलिए कह रहा हूँ कि वफाक और सूबा दोनों इसके ऊपर पाबंदी लगा चुका है, मंजूरी हो चुकी है कैबिनेट से। तो आज जो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, इस्लामाबाद की अदालत है, उसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 181 कारकुनों की जमानतें मंजूर कर ली हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कुछ नहीं किया था या उनके कुछ होने ना होने से मुबैना जो शायबा था उसके हवाले से तहकीकात किसी नहज तक पहुंची हैं। लेकिन एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं, वहां पर अभी तक ये नहीं पता चला कि ऐसी जमात के जो अमीर हैं यानी हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब और अल्लामा अनस रिजवी साहब वो कहाँ हैं, उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। और इसके ऊपर उलमाए कराम की खामोशी भी किसी सवाल निशान से कम नहीं है। थोड़ी देर पहले जो है सोहराब बरकत के हवाले से बहुत ज्यादा ट्वीट हो रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। कल शब 3 बजे का वाकया है, आज शाम 5:30 बज चुके हैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अभी तक सोहराब बरकत को किसी अदालत के अंदर या कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश नहीं किया गया है। उनके जो वकील हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि उन्हें काउंटर के ऊपर रियासती इदारे की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। अब वो गिरफ्तार करने का दावा साद रसूल साहब कर रहे हैं। मेरी नज़र में जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में उन्हें प्रोड्यूस नहीं किया जाता, ये गिरफ्तारी कम और उनका गायब होना ज़्यादा है। बहुत ही नौजवान किस्म का, बड़ा वाइब्रेंट, ओपन माइंडेड और खुले दिमाग का, सच बोलने वाला साफ़ी है और ये आज़ाद कश्मीर से इसका ताल्लुक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, डॉक्टर मीर पीरजादा, डॉक्टर शहबाज गिल, ये सारे। अच्छा, एक साहब ने तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी तशवीश का इजहार कर रखा था कि जब इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया पोर्टल्स चाहे वो फेक स्टोरी ही क्यों ना डिपिक्ट कर रहे हो, जिसमें अफगानिस्तान टाइम्स है, इसके अलावा खुरासान इंग्लिश है, इन सब ने किया, फिर इंडियन मीडिया की प्रोपेगेशन बकवास स्टोरीज वो सब, तो उसको अब देखा देखी दूसरा इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट टाइम यही है कि इसके ऊपर खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से करा दी जाए। खान साहब की बात जो है उनकी साबका अहलिया जमाइमा खान से नहीं तो कम से कम उनके साहबजादे कासिम खान या सुलेमान खान से करा दी जाए तो बहुत आसान हो जाएगा लोगों के लिए जांचना कि उनकी सेहत कैसी है। इस मुल्क के अंदर वाक़यात तो होते रहे और माजी के अंदर, माजी करीब के अंदर भी बहुत कुछ होता रहा है। इमरान रियाज खान का मैं ट्वीट देख रहा था, वो कहते हैं कुछ वायरल बयान आते हैं डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजत ज़्यादा लिखती, इंतहाई माजत और ज़्यादा लिखती, सानू की कैसे कर लेते हो यार। वो कहते हैं कि आज सबको मालूम हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल से खेले जाने वाले घटिया और घिनौने खेल में मियां नवाज शरीफ मजबूरन नहीं शौक से शरीक जुर्म हैं। जनाब, जबकि
ایسا ہی ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. ایمان مزاری صاحبہ کہتی ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ موجود ہے برائے مہربانی جاگ جائیں, سوراب برکت کو آف لوڈ کرنے اور گرفتار کرنے کی شدید مذمت کرتی ہوں. اچھا ایک اور چیز, یہ بھی بڑی زبردست بات ہے, ایک اور چیز بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان ہے, ایک غصہ ہے, وہ یہ کہ آف لوڈ کر دیا جاتا ہے لوگوں کو. بھائی اگر تو کوئی غلط کر رہا ہے اور اس کا نمبر اتنا فریکوینٹ نہیں ہے تو ادارے کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, لیکن اگر کوئی غلط کر رہا ہے اور وہ اس کے اوپر رپورٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو یہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اگر تم بولو تو ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے کیونکہ تم ادارے کے خلاف بول رہے ہو, تو یہ بھی زیادتی ہے. میرے خیال میں اس کو جانچنے کی ضرورت ہے. اس سارے معاملے کے اوپر انصار عباسی صاحب اور باقی صاحب, آفتاب اقبال صاحب کا ایشو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے, لیکن سچ کیا ہے وہ خود کلیئر کریں گے کہ وہ اب کس پیٹرن کس ٹریک کے اوپر ہے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.